आज मैं आपको क्वेश्चन 39 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 39 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक है और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पेज नंबर है 115। और ये जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, 3 appliances आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स विच प्रोवाइड अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। अ फ्यूज कनेक्टेड टू द सोर्स विल ब्लो इफ द करंट फ्रॉम द सोर्स एक्सीड 10 एम्पियर इफ द 3 appliances आर रेटेड एट 60 वाट, 500 वाट एंड 1200 वाट एट 220 वोल्ट विल द फ्यूज ब्लो। यहाँ पे ये बोला कि यहाँ पर 3 appliances मतलब 3 इलेक्ट्रिकल appliances जो है किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। और ये तीनों पैरेलल में और इनको कितना सोर्स दिया जा रहा है, इन तीनों को 220 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है। तीनों को देखिए पैरेलली कनेक्टेड है ना, तो तीनों को कितना सप्लाई मिल रहा है, 220 वोल्ट। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए फ्यूज कनेक्टेड टू द सोर्स विल ब्लो इफ द करंट फ्रॉम द सोर्स एक्सीड 10 एम्पियर। अब यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि एक फ्यूज जो है सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है ना, एक फ्यूज लगाया गया है जिसका कि ये बता रहा है कि अगर करंट 10 एम्पियर से एक्सीड होगा, मतलब कि ये तीनों एप्लियंसेस के वजह से जो करंट फ्लो होगी, वो कितनी करंट फ्लो होगी इन तीनों एप्लियंसेस के वजह से वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ अगर वो करंट इससे ज़्यादा हुई तो फ्यूज क्या हो जाएगा, विल ब्लो मतलब कि फ्यूज के अंदर का जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज डिस्कनेक्ट कर देगा। फ्यूज के अंदर जो वायर हो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा, और जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इफ द 3 appliances आर रेटेड, अब यहाँ पर जो 3 appliances यूज हो रहे हैं ना उनका रेटेड बता दिया है, पावर रेटिंग। ये देखिए हर अप्लायंसेस का अपना एक पावर रेटिंग होता है ना, और उसमें 2 चीज़ें होती है, एक पावर रेटिंग बताता है वाट में और दूसरा सप्लाई बताता है कितनी सप्लाई मिलनी चाहिए। तो ये तीनों जो अप्लायंसेस है इसमें नाम नहीं बताया है कि कौन कौन से अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं, बस उन तीनों अप्लायंसेस का यहाँ पे पावर रेटिंग बता दिया है। पहला 60 वाट का है, दूसरा 500 वाट का, तीसरा 1200 वाट का। इन तीनों को कितनी सप्लाई मिलनी चाहिए ये भी बता दिया है कि 220 वोल्ट पर ये तीनों चलना चाहिए। तो यहाँ पे ये बता रहा है क्या फ्यूज ब्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पर फ्यूज देखिए 10 एम्पियर का लगाया गया है। अब देखिए डायग्राम अगर समझा जाए तो देखिए हमारे घर में जो भी डोमेस्टिक वायरिंग होती है अंदर से जो लगाया जाता है हमारे मकान के अंदर, तो इसमें जितना भी लोड हम यूज़ करते हैं सब आपस में पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। ये तो आप पढ़ चुके हैं इसमें पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पर जो तीनों एप्लियंसेस है पैरेलली कनेक्टेड है। तो देखिए पैरेलली कनेक्ट का मतलब क्या है, और तीनों का पावर रेटिंग यहाँ बता दिया है। तो पहले मैं यहाँ पर तीनों एप्लियंसेस बना दूँ, ठीक है ना, पैरेलली है ना, ये देखिए पैरेलल। तो पहला क्या है, 60 वाट का है, तो पहला वाला मान लीजिए ये है 60 वाट का। अब ये क्या हो सकता है, ये बल्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या है 500 वाट का। 500 वाट का आपका क्या हो सकता है, हीटर हो सकता है या आपका फिर आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरे का क्या बता रहा है 1200 वाट। ये आपको समझ में आ गया। और ये तीनों क्या पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे के, देखिए पैरेलल है ना, तो ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली कनेक्टेड है तो तीनों को यहाँ पर ऐसे जोड़िए, पैरेलली कनेक्टेड है। अब इनको कितनी सप्लाई मिल रही है, इन तीनों को 220 वोल्ट सप्लाई मिल रही, कितनी 220 वोल्ट। तो आप जानते हैं ना कि पैरेलल रहता है तो 220 वोल्ट सप्लाई, तीनों पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। ये 220 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, 220 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, 220 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इनका जो ये जो कनेक्शन है ना ये किससे जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जोड़ रहा है, इसका एंड यहाँ से जोड़ रहा है, इस वाले का एंड यहाँ पे जोड़ रहा है, और यहाँ पर देखिए सबका एंड जो है किससे जुड़ा हुआ है, 220 से। देखिए यहाँ से 220 से ही तो जुड़ा है ना, सप्लाई 220 से जुड़ा है। तो पैरेलल में हमेशा जो वोल्टेज रहता है ना सेम मिलता है, इसको भी इतना ही 220 वोल्ट मिल रहा है, इसको भी, ठीक है। और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा लाइव है और ये मान लीजिए न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो फ्यूज रेटिंग बता रहा है 10 एम्पियर, क्या बता रहा है, ये फ्यूज कनेक्ट किया गया है 10 एम्पियर का फ्यूज। तो फ्यूज कनेक्ट हमेशा लाइव वायर से होता है ना, देखिए ये लाइव वायर है ना, तो फ्यूज कहाँ हमेशा कनेक्ट होता है, लाइव वायर से। तो यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ पे फ्यूज बना दे रही हूँ, ये मेरा क्या है फ्यूज, ये क्या है मेरा फ्यूज है कितने का 10 एम्पियर का, ये फ्यूज है, ठीक है ना। तो ये 10 एम्पियर का फ्यूज का मतलब क्या है कि ये केवल 10 एम्पियर तक ही करंट जो है अपने अंदर से पास करेगा, इससे ज़्यादा जाएगा तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा, यहाँ बीच से इसका वायर अंदर से टूट जाएगा, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यहाँ से करंट जाएगी ही नहीं। तो अब देखिए ये तो फ्यूज का करंट रेटिंग बता रहा है ना, टोटल कितना, इतना करंट ये अपने अंदर से भेज सकता है। लेकिन इन तीनों की वजह से कितना करंट निकल रहा है सर्किट से वो कैसे हम पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर इसको कितना सप्लाई मिल रहा है, इसको भी 220 वोल्ट मिल रहा है, मैंने बता दिया सब। सिमिलरली इसको भी 220 वोल्ट मिल रहा है।
सिमिलरली इसको भी 220 वोल्ट ही मिल रहा है, सबको पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या अप्लायंसेस, ये नाम नहीं बताया गया है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो पहले वाले अप्लायंसेस का पावर 60 वाट है और सप्लाई 220 वोल्ट है। तो केवल इस पर ध्यान दीजिए, पहले वाले पर, ऊपर वाला जो दिया है। तो इसको मैं मान लेती हूँ ये हमारा है यहाँ पर। मान लीजिए कि ये पावर रेटिंग इसका कितना है पहले वाले का, इसको मैं P1 से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है ना, जो पहला अप्लायंस है ये पहला, तो इसका कितना है 60 वाट है। और इसका वोल्टेज कितना है, वोल्टेज तो तीनों को सेम मिल रहा है, तो मैं V लिख रही हूँ केवल 220 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि जो P होता है V इंटू I होता है। तो I क्या हो जाएगा, P/V हुआ। तो I, ये करंट जो है इसमें से पास होगी, इसमें से फ्लो होगी I1। अगर इसका पावर 60 वाट है और 220 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, तो करंट कितना अपने अंदर से इसके वजह से कितना करंट पास होगा, इस अप्लायंसेस में कितनी करंट फ्लो होगी, वो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ये करंट इसका बता रहा है कि इसमें कितनी फ्लो हो रही है I1। तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो I होता है P/V, तो हम इसका करंट निकाल रहे हैं, तो इसका I1 मैंने बना दिया। और P कितना, और ये यहाँ पर P1 लिख दीजिए आप। अब वोल्टेज तो हमारा V ही रहेगा, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीनों को सेम ही V मिल रहा है वोल्टेज। जो भी है यहाँ पर डिफरेंट, वो पावर है हमारा अलग अलग। तो यहाँ इसका मैंने पावर P1 से डिनोट किया है, और जो करंट इसमें से फ्लो होगी उसको मैं I1 से। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे करंट। ठीक है ना, देखिए P1 कितना 60 और वोल्टेज कितना 220 और करंट है तो यूनिट क्या रहेगी, एम्पियर। ठीक है, तो देखिए ये जीरो कैंसिल। अब 2 से काटिए, 2 11 22, 2 3 6। तो यहाँ पे करंट कितना आया, I1 = 3/11 एम्पियर। अभी इसको इतना ही रहने दीजिए। यानी कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ना, वो कितनी फ्लो हो रही है, देखिए पहले तो करंट यहाँ जाएगी, यहाँ से लाइव से करंट यहाँ फ्लो होगी। जब तक 10 एम्पियर के अंदर अब कितनी करंट जा रही है ये तो बता नहीं रहा ना, वही हमें निकालना है कि टोटल करंट कितनी इन तीनों को जैसे सर्किट में फ्लो हो रही है। तो देखिए पहले तो यहाँ से करंट ऐसे आई गया, फिर इस पॉइंट पे गया, तो इसमें डिवाइड हुआ I1, फिर I2 इसमें गया और I3 इसमें गया। यही ना, ये करंट आई गया, इस पॉइंट पे 3 रास्ते मिले, तो I1 इसमें फ्लो हुआ, I2 इसमें फ्लो हुआ, I3 इसमें फ्लो हुआ। ठीक है, तो मैंने बताया कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। तो टोटल करंट कितनी है I यहाँ पर, ये I1 I2 I3 ये तीनों क्या हो रहा है, इन तीनों का सम ही तो टोटल करंट I बताएगा ना। तो ये टोटल करंट I, ये पता करना है कि ये 10 एम्पियर के अंदर तक है, बिलो है कि अबव है, और फ्यूज ब्लो करेगा कि नहीं यही हमें बताना। तो हमें ये करंट ही पहले पता करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अलग अलग I1 I2 I3 निकाल लेते हैं। I1 हमने कैसे निकाला, ये पहले वाले अप्लायंसेस का पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, तो यहाँ फार्मूला लगा के हमने ये करंट I1 पता कर लिया। अब उसी तरह से आप I2 भी पता कर लीजिए। तो I2 किसका, अभी सेकंड वाले अप्लायंसेस का, इसका, तो इसका पावर कितना दिया हुआ है। अगर हम सेकंड वाले का करंट निकालना चाहें तो देखिए पहले यहाँ पे लिखिए P2 कितना दिया हुआ है, इसका पावर 500 वाट, और वोल्टेज तो सबको सेम है ना, तो यहाँ पे मैं केवल V ही लिखूंगी। तो इस I2 हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। देखिए ये जो मेन फार्मूला ये है, I क्या होता है P/V ना, तो I2 क्या हो जाएगा P2/V। हमने यहाँ पावर P2 डिनोट किया है ना, तो P2/V लिखेंगे। तो कितना है पावर 500/220 और यूनिट क्या रहेगी, एम्पियर। अभी 0 0 कैंसिल। अब देखिए 2 1 2 और ये क्या हो जाएगा 25। तो ये कितना आया 25/11 एम्पियर। ठीक है, उसी तरह से हम I3 भी निकाल लेते हैं। I3 ये तीसरा वाला जो अप्लायंसेस है, तो I3 में यही फार्मूला लगेगा, I3 सेम यही फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर हम I3 में है तो P3/V लिखेंगे। यहाँ पर P3 कितना दिया हुआ है, इस थर्ड अप्लायंसेस का पावर 1200 वाट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ पर रख दीजिए P3 कितना है 1200 अपॉन वोल्टेज तो सेम है 220 एम्पियर, यहाँ यूनिट लिख दीजिए। ये जीरो कैंसिल। अब देखिए 2 1 2 2 1 2 और ये कितना हो गया 60 हो गया, 2 6 12 और ये 0 ये है हमारे पास, और तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पर। यस ये आ गया हमारे पास 60/11 आ गया, तो कितना हुआ 60/11 एम्पियर। तो देखिए हमारा I1 भी आ गया, I2 भी आ गया और I3 भी आ गया। तो ये देखिए क्योंकि पहला और दूसरा तीसरा अप्लायंसेस तीनों का पावर रेटिंग जो है बता दिया गया है, और सप्लाई भी बता दिया गया है कि इतनी इतनी सप्लाई तीनों को सेम मिल रही है। तो यहाँ पर पावर और वो सप्लाई सब कांस्टेंट है, तो करंट भी जो फ्लो होगी वो सब कांस्टेंट ही करंट है, मतलब फिक्स्ड करंट है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो अप्लायंसेस है हमारा, इसमें कितनी करंट पास हो रही 3/11 एम्पियर, इतनी ही होनी चाहिए 3/11 एम्पियर। और दूसरे वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है 25/11 एम्पियर, ठीक है ना। और तीसरे वाले में कितनी करंट फ्लो हो रही है 60/11 एम्पियर। ये अलाउएबल करंट है, इतनी करंट ये अलाउ करेगा।
ठीक है ना। तो अब यहाँ टोटल करंट कैसे निकालेंगे, तीनों का सम। तो I1 कितना है 3/11, सबको जोड़ दीजिए I1 I2 I3, तो 3/11 एम्पियर प्लस I2 कितना 25/11 और I3 कितना है 60/11 एम्पियर। ये सब एम्पियर यूनिट है। तब एलसीएम लेंगे तो देखिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सब ऊपर वाला ऐड कर दीजिए, 3 एम्पियर 25 एम्पियर प्लस 60 एम्पियर अपॉन 11, यही ना होगा। तो देखिए 25 और 3 क्या हो गया 28 और 60 88 एम्पियर, 88/11 एम्पियर ये आ रहा है, यानी कि कट जाएगा 11 और 88, तो ये आया 8 एम्पियर। तो आई कितना है टोटल 8 एम्पियर, यानी कि टोटल करंट इन तीनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। जैसे ही हम तीनों को ऑन करेंगे तो तीनों के वजह से जो करंट टोटल जो इसमें से निकल रही है, तीनों की वजह से, पहले तो मैंने अलग अलग निकाला तो टोटल कितना आया, तीनों को ऐड कर दिया तो 8 एम्पियर, यानी कि टोटल करंट 8 एम्पियर इस सर्किट में फ्लो हो रही है। और यहाँ पर फ्यूज 10 एम्पियर का लगाया गया है। और ये जो टोटल करंट 8 एम्पियर है, ये जो मैक्सिमम जो करंट 10 एम्पियर फ्यूज जो लगा इससे कम है, तो क्या फ्यूज हमारा ब्लो करेगा, नहीं करेगा। फ्यूज हमारा ब्लो करेगा नहीं, क्योंकि तो इससे करंट है ना, कम करंट फ्लो हो रही है ना 8 एम्पियर। तो यहाँ पर जो फ्यूज लगा वो कहने का मतलब यहाँ पर फ्यूज जो लगा सही लगा है, ठीक है ना। फ्यूज जो है सही लगाया गया है, हमारा सर्किट अच्छे से वर्क कर रहा है क्योंकि टोटल करंट 8 एम्पियर जो है फ्लो हो रही है। तो फ्यूज हमारा जो है यहाँ पे ब्लो हमारा नहीं करेगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा, इसके अंदर जो वायर है वो मेल्ट नहीं होगा। हाँ, अगर हमारा टोटल करंट आई 10 एम्पियर से ज़्यादा होता, फॉर एग्जांपल अगर हम ये I1 I2 I3 निकालते और अगर आई हमारा 10.5 एम्पियर फ्लो होता, तब तो 10.5 एम्पियर इससे ज़्यादा हो जाता ना, तो फ्यूज यहाँ से क्या होता, डिस्कनेक्ट हो जाता। तो देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम ये केवल इतना फ्यूज का बना रही हूँ। तो डिस्कनेक्ट होने का मतलब क्या है, यहाँ से ये देखिए ये ब्रेक हो गया सर्किट, ये देखिए यहाँ से ये एयर आ गया बीच में, ओपन हो गया, तो अब जो है लाइफ से करंट जाएगी ही नहीं, तो ये सर्किट तीनों काम ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से फ्यूज जो ब्लो ऑफ हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे विल द फ्यूज ब्लो, तो यहाँ पे आंसर होगा नो। मैंने सब यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता दिया है।